पाचन। जूलॉजी का ये हमारे पास जो एनसीईआरटी में है 16वां चैप्टर, और 16 चैप्टर में हमने इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ लिया था कि डाइजेशन होता क्या, आपका पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। वहाँ पे हमने देखने की कोशिश किया था कि पाचन क्या होता है, और उससे पहले हम लोग बात करते हैं पोषक तत्व क्या होता है, ये पढ़ा। पोषक तत्व क्या होता है, हम लोग भोजन कोई भी लेते हैं, आखिर सर सवाल आता है कि भोजन कहते किसको? कोई भी चीज़ को हम लोग भोजन क्या बोल देंगे? कोई भी चीज़ है जिसको हम खाएंगे उसको भोजन बोलेंगे? तो कोई भी चीज़ जिसको हम लोग जिसको खाएंगे क्या वो भोजन हो जाएगा? तो ये सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर में आपको मिलेंगे कि आखिर भोजन कहते किसको है, पोषक तत्व होता क्या है, पोषण होता क्या है, आखिर हमारे भोजन खाने से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम स्फूर्ति महसूस करते हैं, हमारे शरीर में एक अलग सी एनर्जी दौड़ती है, ऊर्जा दौड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य कर पाए। तो इन सारे सवालों के जवाब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको दिख रहा है पाचन एवं अवशोषण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी का 16th चैप्टर याद रखेंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का 16th चैप्टर आपके है पाचन और अवशोषण। और पाचन और अवशोषण में हमारे पास बात करेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया है, यानी कि टेस्ट में जो चीज़ें हमने पढ़ रखा है उससे ज़्यादा बात करेंगे और उससे कहीं डीपली जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास सवाल आता है, अपने नोटिस के कोई भी चीज़ का एक टॉपिक नाम होता है, वो टॉपिक का नाम जो है क्यों वही दिया रहता है। जैसे इस चैप्टर का जो नाम है पाचन एवं अवशोषण, ये पाचन और अवशोषण ही नाम क्यों दिए गए, सोचा नहीं? क्योंकि यहाँ पे इसकी जितनी भी कहानी इस चैप्टर में बात करेंगे हम पाचन और अवशोषण के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, नहीं जो भी चीजें कहानी होगी पाचन और अवशोषण की होगी। यानी कि सर जिस सदिया में लिखा रहता फलानवा संग फलानिया ना है कि ना है, लेकिन फलानवा संग फलानिया के मतलब क्या होता है कि जितना भी बात होना, जितना कर्मठ और क्रिया जहाँ सारे के सारी चीज होगा वो उन्हीं का होगा। तो उस दिन के हीरो कौन, वो लड़का, और हीरोइन कौन, वो लड़की। समझ में आएगा बात? तो याद रखिएगा पाचन और अवशोषण में आज हीरो पाचन ही है और हीरोइन हीरोइन अवशोषण है। यानी कि इन्होंने, आपका नाम क्या सर? विशाल, यानी विशाल ने इनको हीरोइन बना दिया अवशोषण को, यानी कि पाचन जाएगा अवशोषण की गाड़ी। बात सही है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, नहीं यानी लड़का के तिलक चढ़ने के बाद लड़की घर के घर शादी करने जाती है। आप बड़ा शानदार चीज लगाए सर। तो सर जी सवाल आता है हमारे पास पाचन होता क्या है, और पाचन करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर पाचन से पहले से कौन सी क्रियाएं होती है। भोजन लेते हैं, तो भोजन अगर लेते हैं तो भोजन आखिर होता है, ये भोजन क्या है? तो भोजन के बारे में बताइए कुछ। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। अगर कोई भी लकड़ी खा लेंगे, लकड़ी से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या उसको भोजन बोलेंगे? सिंपल सी बात है। अगर कोई भी चीज खा रहे हैं और उससे ऊर्जा मिल रही वापस में रिटर्न में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? भोजन। सर जी कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं ना, न्योता पूरा है ना, होता है ना, और जिस दिन न्योता रुक जाता है उस दिन से रिश्तेदारी टूट जाती है, होता ही नहीं होता है। जिस दिन से न्योता रुक जाता है वो दिन से रिश्तेदारी का हो जाता है, टूट जाता है। समझ रहे, मतलब समझ रही है, समझ रहे पूरी तरीके से कह क्या रहे हैं। यानी कि सर जी मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप भी वापस में दीजिए, हमने आपका सेवा सत्कार किया है, वापस आप भी करें, बड़ा देर से। तो भोजन हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं उसको अगर वापस में अगर हमारे पास आ रहा है तो ऊर्जा कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई। अगर वापस में ऊर्जा हमें मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन। और भोजन के ये परिणाम स्वरूप क्या मिल रहा है हमें? ऊर्जा। और ये भोजन सर जी
कुछ भी हो सकता है। भोजन तरल तरल के फॉर्म में भी हो सकता है, नहीं ठोस भी हो सकता है, नहीं असल में हम पेपसिया पीते हैं लोग, पेपसिया टकार लेते हैं वो होता है, नहीं कार्बोनेटेड भी हो सकता है, वो भी हो जिससे आपको ऊर्जा मिले। हाँ कोई भी चीज, भोजन क्या है, कोई भी पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने से खाद्य या फिर खाने पदार्थ जिसको खाने से क्या मिले, ऊर्जा ऊर्जा मिले, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा हो गया। अब भोजन खाएंगे तो होगा क्या, अभी ऊर्जा मिलेगा ना, ऐसा सब्जी की ऊर्जा होता है, शरीर के हमारे शरीर के कार्य शरीर के कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं वही तो बता कि सर जी आपने कह दिया कि ससुराली यही है ना, आप तो यही बता रही है कि सर जी ससुराली यही है, आप ये नहीं बता रही है कि ससुराली वहां पे क्यों है भाई, वो ऊर्जा है क्या, वो है चलो बात बता दिया आपने, ये ससुराल है, लेकिन वो एक्चुअली में आपका क्या है, आप तो उसको रिलेशन जोड़ रहे हैं कि चलो है फलाना का सगी है क्या हुआ है तो मेरे रिलेशन में भाई रहेगा तो एक ससुराली है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, ऊर्जा क्या है बताइए कोई भी किसी भी कोई भी चीज जो हमें किसी भी कार्य को करने की शक्ति प्रदान करता है, वही तो बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने की शक्ति, तो पापा के थप्पड़ों से हम लोग को बड़ी तेजी से पढ़ते हैं ना, तो पापा के थप्पड़ों ऊर्जा ना हो, हैं मम्मी का डांट भी ऊर्जा ही हुआ ना जी, हमारे भाषा में तो ऊर्जा है। और हमारे पास मनी का एक यूनिट होता है ना, मनी का इकाई होता है रुपीज, है ना, हमारे पास कोई भी चीज़ लेना है तो हम उसका यूनिट रखते हैं रुपीज, वहीं पे आपका अमेरिका में जाइएगा तो डॉलर हो जाएगा, तो ऊर्जा की भी कोई इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, या फिर ऊर्जा की मुद्रा कह सकते हैं, ऊर्जा की करेंसी क्या है, ऊर्जा की करेंसी के नाम है ATP। अरे वाह शानदार, बहुत के नया होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से ए, यहाँ से T और यहाँ से T, यानी कि फॉस्फेट के यहाँ पे अणु कितना है, 3 गो है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। जब भी आपसे पूछा जाए ऊर्जा की मुद्रा क्या है, ATP। भोजन क्या है, कोई भी खाद्य पदार्थ जिसके खाने से ऊर्जा मिले। सर जी आपको पता जिस दिन चल जाएगा ना कि मारकरवा के खाए से इंसान तगड़ा हो जाता है, कोई उसको हरा नहीं सकता, उस दिन हम इस बात को खा जाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, है ना। तो ये हमारे उस समय हमारे लिए भोजन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। और सर जी भोजन में सब क्या चीज होता है, ऊर्जा मिलता है, सवाल ये है। अब आगे अब देखिए पूरा का घुमाते कैसे, आखिर भोजन में ऐसा कोई भी चीज, भोजन में कुछ तो होता होगा सर, क्या होता है, क्या चीज होता है जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन में होता है जमाइनी, होता है पोषक तत्व,
क्या होता है? पोषक तत्व होता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और पोषक तत्व नाम ही है पोषक। पोषक का मतलब होता है वो जो पोषित करे, वो जो आपको पाले, वो जो आपको रखवाली करे। नहीं, पोषाहार सुने? पोषाहार सरकारी स्कूल में पोषाहार मिलता है। पोषाहार क्या करता है? आपको पोषित करता है, भोजन ही मिलता है ना उसमें, है कि नहीं? तो वो पोषक तत्व क्या करता है हमारे पास? पोषक तत्व में ही वो ऊर्जा होती है, और वही चीज हम खाते हैं तो हमें भोजन मिलती है। ठीक है, हमारा टॉपिक है पाचन, बस थोड़ा सा निकल आता है। ये पोषक तत्व हमारे पास, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पोषक तत्व है। और ये लिखवाया थे बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और क्या हो गया? खनिज, मिनरल्स, और क्या हो जाएगा हमारे पास? ये सारे के सारे चीज हमारे पास क्या है? पोषक तत्व। नहीं, और भी बहुत सारे चीज आएंगे यहाँ पे, जैसे सलाद वगैरह आता है, रेफरेंस में आता है। नहीं, प्रोटीन, विटामिन है, विटामिन क्यों ना? और क्या क्या सरकारी स्कूल में ना डॉक्टर साहब कमजोरी हो, चलिए ना जाता, कौन कमा करे का मन ना कर रहे, एक विटामिन के शीशी लिख दीजिए, विटामिन के शीशी लिख दीजिए, विटामिन मत लिखिए, विटामिन के शीशी लिख दीजिए। अब वगैरह वाला पानियों भर के दे देगा ना, चीनी डाल के, अब वो दे देगा उसको, तो ठीक हो जाएगा। तो उसके मानसिक रोग है उसके अंदर, वो सोच लिया कि वो कमजोरी हो गया, तो उसको शीशी चाहिए ही चाहिए, तब जाके ठीक हो गया, इससे ना ठीक हो। ये सारे के सारे चीज क्या होते हैं? पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व से हमारे पास पाए जाते हैं भोजन में, और भोजन को खाने से हमें मिलती ऊर्जा, ऊर्जा का ये क्या बोलते हैं? मुद्रा होता है एटीपी। अब सवाल आता है फिर से, पोषक तत्व होता है भोजन, और भोजन को हम लेते हैं अपने शरीर में, इसको क्या बोलते हैं? भोजन को हम अपने शरीर में ले रहे ना, भोजन को अपने शरीर में ले रहे कि नहीं ले रहे? तो जब ले रहे थे इसको क्या बोलते हैं? ग्रहण, ग्रासनी, हम तो ले रहे हैं, हमारे लिए है? हम ले रहे हैं। एक वर्ड आता है पोषण, नाम होता है भोजन नहीं, हमारे लिए पोषण। पोषण सुना है? पोषण, तो अपने लिए पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? पोषण हमारे पास क्या होता है? कोई भी चीज भोजन को लेकर, पोषण एक बहुत ही जबरदस्त शब्द है, इसको समझने की जरूरत है। पोषण क्या है सुनिए, भोजन को लिया, मुंह में डाला, ठीक है, भोजन को अपने शरीर के अंदर डाला, शरीर के अंदर जब डाला तो वो क्या होता है हमारे पास? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, पाचन होता है उसका, और पाचन के एज रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है? यानी कि पोषण क्या है हमारे पास? एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रक्रिया, पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव भोजन को अपने शरीर में इसलिए लेता है ताकि उससे उसकी डेली की जो जरूरत है, दिनचर्या की जो जरूरत है, उसको पूरा कर सके, ऊर्जा को उत्पन्न करे, ऊर्जा को उत्पन्न करे। ठीक है, ऊर्जा को उत्पन्न करके अपने दिनचर्या यानी कि डेली की जो जरूरत है उसको क्या कर सके? भर्ती पूर्ति कर सके, पूरा कर सके, और उसके साथ साथ उसके शरीर में जो भी चीज कटा हुआ है, हिस्सा है, उसको पूरा करने में उसको ये ऊर्जा प्रदान करे ताकि वो सारी चीजें सही तरीके से हो जाए। तो पोषण एक छोटा सा शब्द नहीं है, तो पोषण के बारे में जरा लिखिए, ये सारे लिखिए।
क्या रहता है? हाँ, दूसरी चीज हमारे पास बात कर लेते हैं कि आपका पोषण, तो चलो बात कर लें। भोजन ले लिया आपने बॉडी में, राइट। अब भोजन ले लिया सर जी, तो कुछ तो और काम है ना हमारे पास। हाँ। जो टॉपिक है हमारे पास पाचन और अवशोषण। सर जी पाचन किसको कहते हैं? भोजन चलो हमारे पास आ गया, पाचन किसका होना है, भोजन का होना है, ये तो पता है ना। भोजन क्या होता है ये चीज हमें पता चल गया, बेसिक चीजें पता चल गई। भोजन क्यों जरूरी है हमें पता चल गया। हमें जीवित रहना है तो हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है कि बाजार में जाके ऊर्जा आप कहोगे कि ए भाई मेरे ऊर्जा दे दे और ऊर्जा मिल जाएगा। अगर ऊर्जा दे दे और ऊर्जा मिल जाएगा सर, तो इंसान 24/7 मशीन की तरह काम करता रहेगा, फिर भी थकेगा नहीं। ऊर्जा को लेने में हमारे पास वक्त लगता है, इसीलिए उसको आराम की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए थोड़े से वक्त लग ही जाता है। जब आप नोटिस करिएगा तो बहुत सारी जगह पे ऐसे देखने को मिल जाता है कि हमें हमारे शरीर कोशिकाओं को काम करने में वक्त लगता है। जैसे आप उजाले से अंधेरे की तरफ जब जाएंगे तो अंधेरे में आपको दिखता नहीं, चमकता है, ये सुनो। और अंधेरे से जब उजाले की तरफ जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी इतना ज्यादा होती है, लाइट इतना तेज से निकलता है कि आपको चौंधिया जाता है, आगे वाला कुछ दिखता नहीं। तो इसका मतलब, लेकिन कुछ देर के बाद वो दिखता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे आंख की कोशिकाओं में वो चीजें थोड़ी सी थी, जिसकी वजह से वो टाइम लगा। हाँ, तो ऐसे सवाल आते हैं सब कि पाचन होता क्या है। चलो भोजन की पाचन होना पता है, पाचन है क्या? पाचन क्या है सर जी? एक मैं आपको वहम तोड़ना चाहूंगा कि पाचन का मतलब बहुत एक गलत मीनिंग आता है। पाचन का एक गलत मीनिंग आता है। लोग सोचते हैं कि खाना, सर जी वो चीज हो गया, खाना खाया और अगर वो चलना शुरू कर देते हैं वो कहते हैं पच गया, है ना। पच गया का मतलब वो अलग मीनिंग समझ रहे हैं। पचना, पाचन का मतलब होता है कि भोजन को, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हमने लिया है, मैंने बोला ना, भोजन आपका तरल रूप में भी हो सकता है और ठोस में भी हो सकता है। तो वो जो भोजन हमारे शरीर के अंदर लिया, वो भोजन को हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए कि वो आपका पानी में इजीली, आसानी से घुलनशील हो जाए। रसना पिए आप लोग? रसना, ग्लूकोज तो पिया हो। रसना तो बहुत कुछ लोग पिए होंगे और कुछ लोग नहीं भी पिए होंगे। तो जब रसना आपने पिया है तो रसना को पीने से पहले वो कैसा रहता है? पाउडर के रूप में रहता है नहीं? तो वो पाउडर के रूप में जो रहता है उसको अगर हम पानी में डाल दें और मिला दें अच्छे से, ठीक है, तो आपको अगर कह दिया जाए सर जी कि अब हमारा रसना दे दे, हम ना निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटा हुआ पहले से, क्यों पानी में डालते ही क्या हो गया, भूल गए। एक गेहूं है, अब गेहूं वही चीज है, दूसरा कंडीशन हमने गेहूं की तरफ किया। अब गेहूं को हमने क्या किया, इसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, है ना। अब गेहूं को जब कोई बोले कि ना हमारा गेहूं दे दे, हम ना लेंगे, तो निकाल के दे सकते हैं ना, निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उतने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा है जिसकी वजह से वो पानी में घुलनशील हो। लेकिन वही चीज अगर आटा आ जाए, गेहूं की जगह पर अगर आटा आ जाए तो आटा को फिर निकाल के दे सकते हैं? नहीं, दे दीजिएगा, नहीं निकलेगा। तो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए भोजन, इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाए कि वो पानी में आसानी से क्या हो जाए, घुलनशील हो जाए। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पाचन। ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। यानी कि जो हमारे पास जटिल भोजन था वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया कि वो क्या हो गया, हमारे पास पानी में आसानी से घुल गया, घुलनशील था तो घुल गया। ठीक है, पाचन का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पाचन का डेफिनेशन कोई पता है?
भोजन और छोटे कणों में विभाजित होता है। क्लास हो जाए अच्छा अब क्या पाचन नहीं पाचन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए कि वो आसानी से पानी में घुल जाएगा। घुल इससे पाचन- इसको हम लोग बोलते हैं क्या पाचन। अब पाचन में तो कोई दिक्कत ना होगी। ना चलो भोजन को ले लिया सर, इसका मतलब हमने उसको उससे पहले कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। क्या किया होगा? भोजन जब हमने लिया तो उससे पहले क्या किया होगा? क्या? भोजन खरीद के लाए होंगे हाँ और भोजन को जब हमने मुंह में डाला होगा हाँ तो उसमें कुछ ना कुछ अंग हमारे शामिल होंगे। और वो अंग कौन सा होगा? हाथ। हाँ वो हमारे हाथ होंगे जिसने उन भोजन को हमारे मुख तक पहुंचाया होगा। और सर एक मुख की बात कर ले तो ये जो मुख आपको दिख रहा है ना, ये क्या है सर? जिस तरह से दरवाजा है, घर का दरवाजा है, अगर दरवाजा ना खुलेगा तो बाहर से अंदर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो दरवाजा है, मुख जो है हमारे पास दरवाजा है। अगर आप बात कर ले थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में आपने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? और स्टोमाटा में पढ़ा होगा दोनों तरफ गार्ड सेल होता है, गार्ड कोशिकाएं पढ़ा है। स्टोमाटा के चारों तरफ हमारे पास देखिए, अगर मुख की बात करें तो मुख के ऊपर भी दिख रहा होगा, नीचे भी दिख रहा है होठ। ये होठ ही इसको क्या करता है? खोलता है और बंद करता है। नहीं, अगर होठ खुला रहे मुंह बंद करके दिखाइए। होठ खुला रहे मुंह बंद कर लीजिएगा, नहीं होगा। और मुंह बंद रहे होठ खोल लीजिएगा, नो नहीं होगा। कैसे होगा? पॉसिबल है? नहीं है ना। दूसरी चीज, यहां पे हमारे पास जब पाचन हो रहा है तो क्या कौन कौन सा हिस्सा आपको जरूरत है हमारे शरीर की? सबसे पहले चीज तो हमारे पास मुख की जरूरत है। अगर मुख ना रहे तो भोजन अंदर जाएगा नहीं, और जब भोजन अंदर जाएगा नहीं तो हमारे पास ये पाचन की क्रिया के बारे में हम कल्पना ही नहीं करेंगे। यानी सबसे पहले हमारे पास बात करेंगे भोजन नहीं जाएगा तो पाचन क्या होगा? मुख की बात करेंगे, नहीं, और मुख से भी पहले बात करेंगे वैसे अंग जो भोजन को लेने में मदद करेंगे। अब भोजन को लेने में अलग अलग जानवरों में, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग तरह के आपका जीवों में अलग अलग अंग शामिल होते हैं। जैसे मवेशियों में बात करें तो मवेशी आप उसका मुंह ही ऐसा रहता है ना कि वो इसी से करके कर लेती है। नहीं, चूहे की बात कर ले तो चूहा अपने ऊपर आगे वाले पैर से पकड़ता है, खरगोश अपने आगे वाले पैर से पकड़ता है। हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास हाथ होते हैं, हाथ की वजह से पकड़ते हैं। नहीं, अपना सुअर की बात करें तो सुअर का वो आगे वाला देखिएगा चौड़ा होता है थोड़ा सा, तो उससे पकड़ता है ना। तो अगर हाथी की बात करें तो हाथी सूंड से पकड़ता है। बंदर की बात करें तो आगे वाले हिस्से से करता है। यानी कि अलग अलग हिस्से, अलग अलग जीवों में भोजन को लेने के लिए जो हाथ, जो आपका अंग मदद करता है उसको मुख तक पहुंचाने में, वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? दूसरी चीज हमारे बात करें तो हमारे पास क्या होता है? हाथ होता है, और ये हाथ क्या करता है? उस भोजन को मुख तक लेके जाता है। और मुख क्या है? बस एक, क्या बोलते हैं उसको, एक दरार कह सकते हैं उसको। एक दरार हमारे शरीर में है जो क्या करता है? जहां से भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, नहीं, जहां से भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये हमारे पास एक ओपनिंग है, एक दरार है, एक खुला जगह है जो भोजन को अपने अंदर लेने के लिए मदद करता है। दूसरी चीज, जैसे इस मुख के अंदर जाते हैं
जैसे इस मुख के अंदर जाते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सा गुफा रहता है, नहीं एक बड़ा सा खाली जगह रहता है। हाँ, मुख गुहा जिसको बोलते हैं लोग मुख गुहा, आप सुना है जी। और इस ये वाला मुख गुहा, और इस मुख गुहा में समझी बड़ी जबरदस्त चीज होता है। मुख गुहा में 3 चीज होता है। एक समझी दांत होता है, नहीं आप लोगों को दांत कितना पता आपको? कितना? ये नहीं हाँ? ये नहीं 32 होता है, कितना है नहीं बता सकते। 28 दांत होता है, जीभ रहता है, और क्या रहता है? कान, जीभ, लाल ग्रंथि, जो भोजन तो और पाचन क्रिया ही से प्रभावित हो जाती है। और क्या रहता है? और क्या? तलवा। हलवा से बोलो, हाँ। ये होता है, ये छत कहा जाता है। हाँ, ये जो है ना इसको छत कहा जाता है, पूरे मुख गुहा का छत कहा जाता है। रूफ ऑफ माउथ को हिंदी, रूफ का मतलब क्या होता है? छत। हाँ। सर जी एक सवाल मेरा, जब छत शब्द आ गया तो मेरे पास सवाल है कि ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, जहां पर पंखा लगा है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसी को छत बोलते हैं ना। इसको सीलिंग बोलते हैं, इसको सीलिंग बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को छत बोलते हैं। ये छत है, ये छत है, नीचे वाले के लिए ये छत है, हमारे लिए ये सतह है, ठीक है? इसको फ्लोर बोलते हैं हमारे लिए, ठीक है? तो ये हमारे लिए नीचे है ना, तो हमारे लिए क्या है? सतह है, लेकिन नीचे वाले के लिए ऊपर है ना, ये छत है। हाँ, ऊपर वाला छत है, ये वाला क्या है? सीलिंग है। ये याद रखिए सीलिंग, इसके ऊपर वाला जैसे मोटाई है ना ये चीज, तो ये वाला सीलिंग हो गया जहाँ पे पंखा लगता है, इसीलिए सीलिंग फैन इसको बोलते हैं। लेकिन यही वाला इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये जो है मोटाई होता है ना कुछ, तो ये वाला हमारे लिए छत हो गया, जहाँ पर चढ़ के ऊपर घूमते हैं ना, सीलिंग हो गया, छत हो गया। हाँ, एक बड़ी चीज के दो, नीचे वाला के लिए ना, ऊपर वाला के लिए। तो याद रखिए हमारे पास दांत होता है, जीभ होता है और लाल ग्रंथि होता है, सबसे अहम हिस्सा है। सर जी खैनी लोग खाते हैं, एक सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, एक सवाल आपको दे रहा हूँ कि लोग खैनी खाते हैं ना, वो खैनिया हेजा खाते हैं, ओठवा के नीचे और दांतवा का पहले एक हिस्सा के क्या बोलते हैं? हम जानते हैं, आपको बता भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कौन नहीं देखे उसको क्या बोलता है, और आप बता के बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। ये आपका होमवर्क है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा, पक्का बता दूंगा, अभी बता दूंगा फटाक से, जुबान पे याद है। इंग्लिश में वेस्टिब्यूल बोलते हैं, हिंदी में आप बता के पता करिए, पूरे बताइए, नहीं तो बहुत चला के होमवर्क देने का फायदा क्या है? हो गया, बोल दिए अब ना, एक बार बोल दिए, आप रिपीट करके देख लीजिएगा ये बोले। दूसरी चीज, दांत जो है, दांत का काम अलग है, जीभ का काम अलग है, जुबान इसी को बोलते हैं, ये जुबान काटने में, और लाल ग्रंथि का काम होता है। ये दांत क्या करता है सर? इसका भौतिक पाचन करता है, जरा कि इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। वो भौतिक पाचन मतलब क्या है? चाकू जो होता है ना, भौतिक तरीके से काटता है कोई भी चीजों को, ठीक है, काट देता है। तो ठीक तरीके से ये क्या करता है? दांत का काम क्या है? उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना, काट देना। दांत पे भी बात करेंगे कि दांत में कितने तरह के दांत होते हैं, अगले क्लास में बात करेंगे दांत के कितने तरह के दांत कौन कौन होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, सारा चीज डेंटल फार्मूला, दांत का फार्मूला, सूत्र क्या होता है, किसमें कितना दांत होता है, बच्चे में कितना होता है, गधा में कितना होता है, इंसान में कितना होता है, घोड़ा में कितना होता है, सबकी बात करेंगे। हाँ, अरे सब बात कर लेंगे सर जी। अब आप पूछेगा मच्छर में कब होता है, ऐसा ऐसा सवाल आता है, दांत यहाँ पे बात वही बोले ना, वही बोले ना पहले। दांत जो होता है हमारे पास क्या करता है? भौतिक पाचन करता है। भौतिक पाचन का मतलब वो तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे रोटी खाया तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है। अब तोड़ने के बाद हमारे पास क्या करेगा? हमारे पास क्या करेगा? उन चीजों को भौतिक पाचन करने के बाद अब ये क्या कर देगा? छोड़ देगा। अब क्या करेगा सर? हमारा लाल ग्रंथि जो है ना, वो लाल ग्रंथि क्या करता है?
लार स्रावित करता है। और जो लार स्रावित करेगा वो लार का काम क्या है? नीचे वो भोजन के साथ मिलेगा और भोजन के साथ उस लार को मिलाएगा कौन? लार को स्रावित करने वाला कौन? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। और लार को भोजन के साथ मिलाने वाला कौन? ये जीव है। ये जीव इतना खतरनाक चीज है कि कोई कहते ना एक लाइन कहते हैं कि यह जीव क्या कि वजह से इंसान का स्वागत होता है, यही जीव की वजह से इंसान का स्वागत होता है, लेकिन दूसरे तरीके से नहीं। एगो में जूता रहता है, एगो में जाप। एगो में जूता रहता है, एगो में जाप। तो जाप करने के जूता से चढ़ाना है वो एक का बात है, लेकिन हमारे पास बायोलॉजी में सबकी बात नहीं है। जीव का काम है, जीव जैसे कलछुल होता है, कलछुल छोड़नी सब्जी को मिलाने के लिए, है ना, ये मिलाना शुरू करता है। तो वह काम करता है हमारे पास जीव। लार को भोजन के टुकड़े के साथ क्या करता है? मिलाता है। तो सर जी लार में एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन बोलते हैं, या फिर ये सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज नाम सुना है ना? और ये एमाइलेज जो होता है ना, क्या करता है सर? ये उसको तोड़ने में तेजी से मदद करते हैं। इसमें क्या होता है? एमाइलेज होता है। तीन प्रकार होता है। हाँ, ये भी तीन प्रकार होता है। एमाइलेज ना नहीं, एमाइलेज हमारे पास, और एमाइलेज क्या करता है? भोजन को हल्का कर देता है। भोजन को क्या करता है? हल्का करता है, वो जिसकी वजह से वो टूट जाता है आसानी से। और टूट जाएगा तो सर जी फिर तो काम ही हो जाएगा और धीरे धीरे हो जाएगा। तो हमारे पास ये रासायनिक, ये लार क्या करता है? रासायनिक पाचन करता है। क्या करता है? रासायनिक पाचन कौन करता है? लार। और भौतिक पाचन कौन करता है? दांत। याद रखिएगा, ये लार क्या करता है? भोजन को फुल्का बना देता है। अब वो करा